10th बिहार बोर्ड में हम लोग इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं। पहला लेसन हम लोग का कंप्लीट हो गया था, पेज 4 रीडिंग। दूसरा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं मी एंड इकोलॉजी बीट। इसमें मीनिंग पा चुके हैं, हम पढ़ा भी चुके हैं लेसन को। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में B1 और B1.1 का ट्रू फॉल्स भी हम कर चुके थे। आज हम लोगों को B2 का को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है B2 का। B2 का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। पहले क्वेश्चन समझिए, व्हाट हैपेंस क्या होता है व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीनी, मिसेज ग्रीनी। क्या होता है जब लेखक कुमारी ग्रीनी को श्रीमती ग्रीनी का घर पुकारते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखिए, व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीनी मिसेज ग्रीनी, मिसेज ग्रीनी, then she says, that she had no change to give him. When the narrator calls Miss Greeny, जब नैरेटर मिस ग्रीनी को पुकारते हैं, मिसेज ग्रीनी, श्रीमती ग्रीनी, then she says, जब वह कहती है that she had no change to give, उनके पास कोई बदलाव नहीं है उसे देने के। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट डज द नरेटर डू, लेखक क्या करता है ऑन सैटरडे एंड संडे, शनिवारों को और रविवारों को। तो लेखक छुट्टी का दिन है शनिवार रविवार, तो क्या करता है? तो द नरेटर goes to people to convince them to do something for their ecology on Saturdays and Sundays. आपका क्वेश्चन था कि लेखक शनिवारों और रविवारों को क्या करता है? तो हम लोगों ने लिखा था नैरेटर गोज टू पीपुल, लेखक लोगों के पास जाता है, टू कन्विंस देम, उन्हें समझाने के लिए, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, फॉर देयर इकोलॉजी, उनके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, ऑन सैटरडे एंड संडे, शनिवारों और रविवारों को लेखक लोगों के पास जाता है, उन्हें समझाता है कि उन्हें अपने इकोलॉजी के बारे में कुछ करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रीनिश यार्ड, कौन सा जानवर गंदा करता है कुमारी ग्रीनी के हाथे को? जो हाथा है, लॉन है मिस ग्रीनी का, उसको कौन सा जानवर गंदा करता है? तो नरेटर का कुत्ता,
द नरेटर्स डॉग खाली लिखना है आपको, द नरेटर्स डॉग, बाकी क्वेश्चन उतार दिए। मैसेज ऑफ मिस ग्रीनिश यार्ड, मिस ग्रीनिश यार्ड। कौन सा जानवर कुमारी ग्रीनी के यार्ड को गंदा करता है? तो लेखक का कुत्ता कुमारी ग्रीनी के यार्ड को गंदा करता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीनी, लेखक क्यों मिस ग्रीनी से पूछता है या कहता है टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैन्स, कि वे कागज और एल्युमिनियम के डब्बे बचाएं, ऐसा लेखक क्यों कहता है मिस ग्रीनी से? द नरेटर आस्क्स मिस ग्रीनी टू सेव पेपर्स and aluminum cans so that they may be recycled। रिसाइकल माने पुनर्चक्रण, सो दैट माने ताकि, द नरेटर आस्क्स लेखक कहता है मिस ग्रीनी कुमारी ग्रीनी से टू सेव पेपर्स की कागज बचाइए एंड एल्युमिनियम कैन्स और एल्युमिनियम के डब्बे बचाइए, सो दैट ताकि, दे में बी रिसाइकल ताकि उनका पुनर्चक्रण किया जा सके। पुनर्चक्रण का मतलब होता है पेपर से फिर पेपर बनाया जा सके, एल्युमिनियम कैन से फिर से एल्युमिनियम कैन बनाया जा सके। 5 में क्वेश्चन है आपका, डिड द नरेटर सक्सीड, क्या लेखक सफल हुआ इन गेटिंग मिस ग्रीनी से डू समथिंग, कुछ करवाने में, अबाउट एक्लॉजी पर। तो मिस ग्रीनी से कुछ भी करवाने में लेखक सफल नहीं हुआ था, तो नो लगा के आप क्वेश्चन सीधा कीजिए, हो जाएगा आपका नो। द नरेटर डिड नॉट No, the narrator did not succeed in getting Miss Greeny to do anything about ecology। इसको something को anything में बदल दिए, to do anything about ecology। B2 में 4-5 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, इसका उत्तर हमने लिखा है आपको, एक बार फिर से अर्थ देख सकते हैं, इसको उतार लीजिए 2 मिनट, उसका अर्थ बताते हैं, तब फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बचे हुए हैं, एक भरना है B3.1 में और B3.2 में फिर क्वेश्चन आंसर दिया ऑब्जेक्टिव। मी एंड एक्लॉजी विथ जॉन लक्साव का लिखा हुआ लेसन है।
आज हम लोग B2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन द नरेटर कॉल्स, जब लेखक पुकारते हैं, मिस ग्रीनी, कुमारी ग्रीनी को, मिसेज ग्रीनी, श्रीमती ग्रीनी। क्या होता है जब लेखक कुमारी ग्रीनी को श्रीमती ग्रीनी का कर पुकारते हैं? तो हम लोगों ने लिखा है, व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीनी मिसेज ग्रीनी, जब लेखक कुमारी ग्रीनी को श्रीमती ग्रीनी का कर पुकारते हैं, देन तब, सी सेज, वह कहती है, दैट की, सी हैज नो चेंज टू गिव, उसके पास कोई बदलाव नहीं है उसे देने को, लेखक को देने को उसके पास कोई बदलाव नहीं है, यह कहती है लेखक से मिस ग्रीनी। दूसरा है क्वेश्चन, व्हाट डज द नरेटर डू, लेखक क्या करता है, ऑन सैटरडे एंड संडे, शनिवारों और रविवारों को लेखक क्या करता है? तो हम लोगों ने लिखा है, द नरेटर गोज टू पीपल टू कन्विंस देम, लेखक जाता है लोगों के पास उन्हें समझाने के लिए, टू डू समथिंग फॉर देयर इकोलॉजी, कि वे अपने इकोलॉजी के लिए कुछ करें, ऑन सैटरडे एंड संडे, शनिवारों और रविवारों। इसको ऐसे भी हिंदी बोल सकते हैं, लेखक शनिवार और रविवार को लोगों के पास जाता है उन्हें समझाने के लिए कि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कुछ करें। तीसरा क्वेश्चन, व्हिच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रीनीस यार्ड, कौन सा जानवर गंदा करता है कुमारी ग्रीनी के हाथे को? तो उत्तर दिया गया है, द नरेटर्स डॉग, लेखक का कुत्ता, मैसेज ऑफ, गंदा करता है, मिस ग्रीनीस यार्ड, कुमारी ग्रीनी के हाथे। कुमारी के ग्रीनी के हाथे को कौन गंदा करता है? तो लेखक का कुत्ता कुमारी ग्रीनी के हाथा यानी कि लॉन को गंदा करता है। चौथा है, व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीनी टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैन्स, लेखक क्यों कहते हैं कुमारी ग्रीनी से पेपर और एल्युमिनियम कैन, एल्युमिनियम के डब्बे बचाने? तो आंसर हमने लिखा है, द नरेटर आस्क्स, लेखक कहता है मिस ग्रीनी, कुमारी ग्रीनी को, टू सेव पेपर, कागज बचाने, एंड एल्युमिनियम कैन्स, और एल्युमिनियम के डब्बे बचाने, सो दैट, ताकि, दे में बी रिसाइकल, ताकि उनका पुनर्चक्रण किया जा सके। पांचवा है, डिड द नरेटर सक्सीड, क्या लेखक सफल रहा इन गेटिंग मिस ग्रीनी डू समथिंग, मिस ग्रीनी से कुछ करवाने में, अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में? तो लेखक कुछ भी करवाने में सफल नहीं रहा था, इसलिए हम केवल नो बना के क्वेश्चन को सुधार देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, नो द नरेटर डिड नॉट सक्सीड, नहीं लेखक सफल नहीं रहा इन गेटिंग मिस ग्रीनी टू डू एनीथिंग, मिस ग्रीनी से कुछ भी करवाने में, अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में। अब इसको हम मिटाते हैं। B3 का
3.1 इसमें दिया है, ऊपर देखिए लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट, उस पाठ के आधार पर यू हैव जस्ट स्टडीड, जिसको आपने अभी अभी पढ़ा है। यानी पाठ के आधार पर वाक्य को पूरा करना है। आप अपने से भी लेसन से अंदर से खोज करके भर सकते हैं। पहला है, देखो भरने वाला शब्द केवल हम लिख देंगे, पूरा नहीं उतारेंगे। इट इज वेरी वर्क दिस इकोलॉजी बीच, तो वेरी और वर्क के बीच में खाली स्थान है। तो लेखक महोदय ने कहा था इट इज वेरी बोरिंग वर्क, बोरिंग आपको लिखना है। देखिए ढूंढ करके अंदर दिया है बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बीच। दूसरा में है आपका वुमेन यूज टू मेनी थिंग्स डैश दिया है, बीच में खाली स्थान। महिलाएं बहुत सारे चीजों का प्रयोग करती हैं। कौन से बहुत सारे चीजों का? अपनी माँ को बोले हैं कि वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, इलेक्ट्रिक भरना है आपको, बिजली के सामान। महिलाएं बहुत सारे बिजली के सामानों का प्रयोग करती हैं। अपनी माँ को इन्होंने बिजली का मिक्सचर प्रयोग करते हुए देखकर कहा था। तीसरा है नो बॉडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग, किसी की इच्छा नहीं है कुछ भी करने का। अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में आज किसी की इच्छा कुछ भी करने की नहीं है इकोलॉजी के बारे में। चौथा है आपका, तीसरा ही नंबर दे दिया है बुक में, लेकिन वो चौथा है द नरेटर ड्राइव हिज, लेखक चलाता है अपना गोल गोल, क्या चलाता है? तो मोटर बाइक चलाता है। लेखक अपने मोटर बाइक को गोल गोल चलाता है। दो जगह इसमें भरना है। हिज बैकयार्ड, अपने पिछवाड़े, एंड समर, ऑल समर, पूरे गर्मी भर, एंड स्नो मोबाइल, स्नो मोबाइल यहां दूसरा भरना है। स्नो मोबाइल ऑल विंटर, पूरे गर्मी भर लेखक अपनी मोटरसाइकिल घर के पिछवाड़े गोल गोल चलाता है, और पूरा जाड़ा भर लेखक स्नो मोबाइल चलाता है। ऐसे आप बुक के अंदर से भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है B3.2 का पहला क्वेश्चन। B3.2 का पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्लॉक्स, कितना ब्लॉक, अवे दूर, वाज माने था, द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कितना दूर था, फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस, श्रीमान जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस माने डाकघर कितना दूर था। बुक में दिया है इट इज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे, केवल 2 ब्लॉक दूर था। तो हम लिखेंगे द पोस्ट ऑफिस वाज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। द पोस्ट ऑफिस, the post office was only 2 blocks away from Mr. Johnson's house. पोस्ट ऑफिस मिस्टर जॉनसन के घर से कितना दूर था? तो पोस्ट ऑफिस मिस्टर जॉनसन के घर से केवल 2 ब्लॉक दूर था। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
डिड द नरेटर यूज, नरेटर किस प्रकार के बिजली का प्रयोग करता था? तो नरेटर जो टीवी देखता था, मोटरसाइकिल चलाता था तो उसमें गैस या पेट्रोल लगता है, उसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो केवल टीवी देखता था ये लिख सकते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज? तो नरेटर यूज्ड टू वॉच टीवी एंड ड्राइव हिज मोटर बाइक, ये भी लिख सकते हैं। द नरेटर used to watch TV and drive his motorbike. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक, मिस्टर जॉनसन क्यों सोचते थे दैट की द डायरेक्टर डिड नॉट फॉलो, कि लेखक अनुसरण नहीं करता था द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, चलने के सिद्धांत को, टहलने के सिद्धांत का पालन लेखक नहीं करता था, ऐसा मिस्टर जॉनसन क्यों सोचते थे? मिस्टर जॉनसन आउट, दिल को हटाएंगे तो थिंक से बनेगा आउट। मिस्टर जॉनसन आउट दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो the principle of walking because he used to drive his motorbike round and round in his backyard all summer. श्रीमान जॉनसन सोचते थे कि लेखक चलने के सिद्धांत का पालन नहीं करते थे, क्योंकि वह माने लेखक यूज्ड टू ड्राइव, चलाया करते थे, हिज मोटर बाइक, अपनी मोटरसाइकिल को राउंड एंड राउंड, गोल गोल, इन हिज बैकयार्ड, अपने घर के पिछवाड़े, ऑल समर, पूरे गर्मी भर, बिना काम का अपने घर के पीछे पूरे गर्मी ऋतु भर अपने मोटरसाइकिल को गोल गोल चलाते थे। इसलिए मिस्टर जॉनसन यह सोचते थे कि लेखक महोदय खुद चलने के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं और मुझे पोस्ट ऑफिस कार ले जाने को मना कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, Did the narrator enjoy talking about ecology? क्या लेखक आनंद लेते थे इकोलॉजी के बारे में बातचीत करने में? तो उनको आनंद नहीं आता था, कह सकते हैं, क्योंकि वो कहे अंत में कि यार इकोलॉजी का बीज जो है बड़ा उगाव काम है। तो नो
the narrator did not enjoy talking about ecology. तो आइए इसको समझाते हैं। तो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो जाएगा आपका। अब लॉन्ग आंसर का एक क्वेश्चन C1 का बचेगा। इसको हम लोग फिर से देखते हैं एक बार। B3.1 का बुक फिर से देखिए। आपको खाली स्थान, रिक्त स्थान दिया गया है जिसको बुक के आधार पर भरना है। पहला क्वेश्चन है, इट इज वेरी बोरिंग वर्क। बोरिंग भरना है आपको। दिस इकोलॉजी की, यह पारिस्थितिकी तंत्र का टुकड़ा बड़ा उबाऊ काम है। दूसरा है, वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। इलेक्ट्रिक भरना है। महिलाएं बहुत सारे बिजली के वस्तुओं का प्रयोग करती हैं। तीसरा है, नो बॉडीज विलिंग। किसी की इच्छा नहीं है टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी भरना है। किसी की भी इच्छा नहीं है कुछ भी करने का इकोलॉजी के बारे में। चौथा है, द नरेटर ड्राइव हिज मोटर बाइक। पहला जगह भरना है मोटर बाइक। राउंड एंड राउंड, गोल गोल इन हिज बैकयार्ड, अपने पिछवाड़े। ऑल समर, पूरा गर्मी भर। एंड स्नो मोबाइल, दूसरे जगह स्नो मोबाइल भरना है। ऑल विंटर, पूरे जाड़ा। B3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक अवे, दूर, वाज था द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस था फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस कितना ब्लॉक दूर था। The post office was only 2 blocks away from Mr. Johnson's house. पोस्ट ऑफिस केवल 2 ब्लॉक दूर था मिस्टर जॉनसन के घर से। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज। लेखक किस प्रकार के बिजली का प्रयोग करता था। तो द नरेटर यूज टू वॉच टीवी। लेखक टीवी देखा करता था। एंड ड्राइव हिज मोटर बाइक, और अपनी मोटरसाइकिल चलाया करता था। तीसरा है, व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक। मिस्टर जॉनसन क्यों सोचते थे दैट की द नरेटर डिड नॉट फॉलो। लेखक अनुसरण नहीं करते थे द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, चलने के सिद्धांत को। मिस्टर जॉनसन क्यों सोचते थे कि लेखक चलने के सिद्धांत का पालन नहीं करते थे। तो हम लोगों ने लिखा है, मिस्टर जॉनसन थॉट, मिस्टर जॉनसन सोचते थे दैट ही द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, कि लेखक चलने के सिद्धांत का पालन नहीं करते थे। बिकॉज, क्योंकि ही यूज्ड टू ड्राइव हिज मोटर बाइक, वह अपनी मोटरसाइकिल चलाया करते थे। राउंड एंड राउंड, गोल गोल इन हिज बैकयार्ड, अपने पिछवाड़े। ऑल समर, पूरे गर्मी में। जॉनसन यस है। हां, जॉनसन यस है। जीरो एस है, ई और एन लिखने पे ई के लिए पहले से होता है जॉनसन। कहां जी? तीसरा पॉइंट सर, मिस्टर जॉनसन यस। क्यों यस लगेगा? यहाँ पर का अंग्रेजी बनाया ज्यादा तेज हो गया तुम लोग क्या? हाँ, ये नाम है कि यहाँ का अंग्रेजी बनाया गया है। पोस्ट ऑफिस एस देखिए, तो यहाँ क्यों लगेगा एस? ये जॉनसन नाम है, JOHNSON, तो यहाँ एस लगाया गया है, कोमा स्टॉपियस देकर एस। मिस्टर जॉनसन के घर, यहाँ के का अंग्रेजी बनाया गया है। हाँ, तो यहाँ भी के का अंग्रेजी का बनाया गया है। यहाँ तो नाम लिखते हैं, तो यहाँ क्यों रहेगा एस? हाँ, यहाँ ई कहाँ है? एस है ये।
आपको ये समझ में आ रहा है? यहाँ भी एस लिखे, यहाँ एस ऐसे घुमाए नहीं है। उसी को बोल रहे हो, उसी को पढ़ रहे हो। एस लिखा हुआ है तो ये कैसे आ गया? Did the narrator enjoy talking about ecology? क्या लेखक इकोलॉजी पर बातचीत करने में आनंद लेते थे? नो, द नैरेटर डिड नॉट एंजॉय। नहीं, लेखक आनंद नहीं लेते थे इन टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी पर बातचीत करने में। देखो क्या कर रहा है समय, 30 मिनट 37 खत्म हो गया ना। और C1 का हम लोग अगले दिन लिखेंगे क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा दिया है, 10 क्वेश्चन दिया है, 4-5 सॉल्व कराइएगा। हाँ।